गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अब कैसे दूसरों के दुख से दुखी वो चैप्टर देखा। इसके एक्सरसाइज देखे हम प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले ये मौखिक अभ्यास है हमारा। तो मौखिक अभ्यास में जो 4 क्वेश्चन हैं वो सिर्फ सुनने हैं, आपको लिखने नहीं। इसके बाद जो है वो आपको लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे क्यों धकेल रहे थे? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, खासकर मुंबई जैसे महानगरों में इमारतों के निर्माण के लिए बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। वो हमने चैप्टर में देखा, वैसे ही आंसर करना है आपको। लेखक का घर किस शहर में था? तो लेखक का घर पहले ग्वालियर में था और वर्तमान में मुंबई में वसोवा में है। नेक्स्ट, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है अब की बात है, जो लेखक ने चैप्टर में बताया था वह। तो पहले का जीवन कैसा था? तो सार्वजनिक था, यानी सबके साथ मिलजुल कर सब रहते थे। पूरा समाज एक परिवार के समान था। अब लोग एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब जीवन बंद डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा है। तो अब का जीवन बंद घरों जैसे सिमटने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट है मौखिक क्वेश्चन, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो लेखक की माँ ने बिल्ली से बचाने के लिए कबूतर के एक अंडे को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए उठाया, किंतु वह लेखक की माँ के हाथ से गिर गया और फिसल कर टूट गया। एक को तो बिल्ली ने खा लिया था पहले से, और दूसरा माँ के हाथों गिर कर टूट गया। अब कबूतर के दोनों अंडे नष्ट हो गए, तो इस भय से परेशान होकर कबूतर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। ये मौखिक क्वेश्चन 4 ही है, बस ऐसे हमें सुनने थे। अब लिखित मतलब कि जो हमें नोटबुक में लिखना है वो। तो ये क्वेश्चन है ना 25-30 शब्दों में लिखने हैं हमें थोड़े अच्छे से। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो बाइबिल तथा दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, यानी कि वर्णन मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के पद सूचक नाम से याद किया जाता है। लश्कर को नूह के रूप में इसलिए याद किया जाता है कि वह सारी उम्र रोते रहे थे, और रोने का क्या कारण था नूह को? कि वो संसार का दुख था, इसलिए याद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? अब भी जो हमारे धार्मिक बुजुर्ग हैं वो हमें अब यही बता रहे हैं, पर हम उनकी कहाँ सुनते हैं। ये सच बात है जो लेखक की माँ ने बताई है ना, कि पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना क्यों करती थी और किस समय। तो देखें हम कि लेखक की माँ जो अब कहा, हम जो आंसर स्टार्ट करना लिखने का स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से करेंगे। कैसे? पहले की क्या है कि ये चैप्टर का नाम है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती है और क्यों? तो कैसे लिखेंगे हम? तो देखो, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये पाठ के अनुसार लेखक की माँ सूर्यास्त के बाद आंगन के पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, और वह कहती थी कि इस समय पत्ते तोड़ने से पेड़ रोते हैं, और दिया बत्ती के समय फूल तोड़ने से फूल बदुआ देते हैं। ये बताया था लेखक की माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन मतलब कि कब गुस्से हो गई प्रकृति, नेचर। प्रकृति में आए असंतुलन
देखो इसका आंसर ऐसे होगा कि प्रकृति में आया संतुलन का परिणाम विनाश लीला के रूप में सामने आया। प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। फैलते प्रदूषण ने जब प्रकृति को सताना शुरू कर दिया था, तब अतिवृष्टि, आंधी, भूकंप, बाढ़, तूफान तथा नित्य नवीन बीमारियों के प्रसार ने प्रकृति में असंतुलन पैदा कर दिया था। जैसे कि हमने जैसे पेड़ों को काटना शुरू किया, समुद्र को आके धकेलना शुरू किया, तो क्या करेगा ये प्रकृति को की सहन शक्ति खत्म हो गई। अब कैसे वो अपने परिणाम देती है, अतिवृष्टि आएगी, आंधी आएगी, भूकंप आएगी, बाढ़ आएगी, तूफान, ये नित्य नवीन कुछ न कुछ बीमारियाँ, जैसे अब ये कोरोना चल रहा है वैसे वो उसका परिणाम देती है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा। जैसे हम जानते हैं ये वैसे कबूतर वाली बात है, लेखक की माँ ने पूरे दिन रोज़ा क्यों रखा। तो अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार लेखक की माँ एक दयालु महिला थी। जैसे हम जानते थे उनको दया आती थी, वो कबूतर के अंडे एक बिल्ली ने खा लिए, तो लेखक के मकान के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। उस घोंसले में 2 अंडे थे। एक बार बिल्ली ने उचक कर एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर एक तो तोड़ दिया है, दूसरा मैं बचा लूँ, ऐसा करके वो स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उनके हाथ से गिरकर भी टूट गया। तो अब क्या है, ये गुनाह हो गया, अंडा फूट गया। तो गुनाह को खुदा से माफ़ी कराने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक की बदलाव को महसूस किया। जो हमारा पाठ है, अब दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, उस आधार पे हमें समझाना है कि ग्वालियर से मुंबई तक का बदलाव कैसा आया, पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, वो लिखना है। तो ग्वालियर से मुंबई तक के शहरों में अत्यधिक बदलाव आए हैं। जहाँ पहले दूर दूर तक जंगल थे, ऐसा नहीं कि अब वो मुंबई के शहरों में ही ऐसा है। अब तो देखो हमारे यहाँ भी पहले कितने पेड़ थे, जंगल दिखता था पूरा, वहाँ बस्तियों ने पेड़ काट कर दूर दूर तक बिल्डिंगें बना ली है। तो देखो ग्वालियर से मुंबई तक के शहरों में अत्यधिक बदलाव आए हैं। जहाँ पहले दूर दूर तक जंगल थे, पेड़, पशु पक्षियों का आवास था, वहाँ बस्तियाँ बसने लगी। इन बस्तियों ने प्राणियों से उनके घर छीन लिए, समूचे वातावरण में परिवर्तन हुआ है। बढ़ती आबादी ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह परिवर्तन कर दिया है। लेखक ग्वालियर से मुंबई तक के जीवन के बदलाव को स्पष्ट रूप से सामने लाए हैं। जैसे हम कोई एक जगह देखे हैं, हमने कोई एक जगह देखी है और फिर बहुत सालों बाद उस जगह पे जाते हैं तो वहाँ वो उस जैसा है नहीं। वहाँ क्या है, जंगल है तो पूरा कट के वहाँ बिल्डर बना देते हैं। ऐसा वहाँ भी हुआ है, बदलाव हुआ है। डेरा डालना, उस अर्थ से क्या समझते हैं आप, उनको स्पष्ट करना है। डेरा डालना तो जो हमारे चैप्टर में लेखक ने बताया था कि डेरा डालने का अर्थ क्या है कि अस्थायी घरों का निर्माण। अस्थायी मतलब कि जो हम भी देखते हैं कि ये जो कमाने वाले लोग होते हैं, इधर उधर से कुछ कमाई करने वाले, इस शहर में, कल दूसरे शहर में, आज इस शहर में है, तो वो डेरा डालते हैं। मतलब कि अपना पूरा सामान एक जगह रख देते हैं, थोड़े दिन वहाँ अपनी कमाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ दूसरे जगह जाते हैं, तो वो डेरा डालने का अर्थ है। पर हम अस्थायी घरों का निर्माण मतलब कि वो स्थायी नहीं, परमानेंट एक ही जगह पे नहीं रहते। शहरों के विस्तार ने पशु पक्षियों के वास्तविक अर्थ को समाप्त कर दिया है। जो पशु पक्षियाँ रहते थे वो समाप्त करके पेड़ पौधों को काट कर बस्तियों का निर्माण हो गया वहाँ पे। पहले दूर तक जंगल थे, परिंदे चहचहाते रहते थे, आवाज़ आती पंखियों की सुबह सुबह, वातावरण में आकर्षण था। वही अब परिंदे बेघर हो गए बेचारे, कहाँ जाएगी, पेड़ कट गए हैं। परिंदों के स्वाभाविक घरों को समाप्त किए जाने के बाद उन्होंने जहाँ तहाँ अस्थायी पड़ाव डाला है, जिसे लेखक ने चिड़ियों को डेरा डालना मना है, मतलब कि चिड़ियों को वहाँ डेरा डालना मना है, ऐसा अर्थ स्पष्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन है, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेखता देख भोजन कर छोड़कर क्यों चले गए। अब चोटा यानी कि वो एक प्रकार का कीड़ा, जैसे हमने चैप्टर में देखा कि शेख अयाज के पिता, तो क्या प्रसंग था, वो क्यों छोड़कर चले गए भोजन। तो जब वो कुएं से नहा कर लौटे थे तब उनकी माँ ने भोजन परोसा और वो जैसे खाने के लिए बैठे
तभी क्या देखा, बाजू पर एक काला चोटा रेंगता देखा, तो वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसी चोटे को वापस उसका घर तक मतलब कि कुएं तक छोड़ने चले गए थे, इसलिए वो भोजन छोड़कर चले गए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमें लॉन्ग आंसर में देना है, उसका उत्तर 50-60 शब्दों में। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाए वैसे ही वो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या असर पड़ा। तो आप ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब आप जब मेरे वीडियो देखोगे, चैप्टर को जो है 2-3 बार आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो ये लॉन्ग आंसर भी आप अच्छे से लिख सको। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या असर हुआ है, तो ये समुद्र पर जो ये पेड़ पौधे पक्षियों धरती हरी भरी थी, चारों ओर हरियाली थी, वो सब काट लिया गया। तो ये आंसर आपको क्लियर सॉल्व करना है। तो ये क्या है कि इससे पेड़ पौधों पक्षियों पर पलायन हो गए सब, और प्रकृति के असंतुलन ने कई विसंगतियों को जन्म दे दिया। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, सुनामी, ये आपदाओं तो इस संतुलन ने ही आमंत्रित किया है। ये सब किसने आमंत्रित किया? हमने, क्योंकि ये सब काट लिए, इसलिए ये सब पर्यावरण पर एक असर पड़ा है। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? तो ये हमारे लिए तीसरी बार यही प्रसंग आया, कबूतर के अंडे वाला। तो लेखक की तो वो एक अलग क्वेश्चन है, और लास्ट में जो हमें मिलता है लास्ट पैराग्राफ में कि लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी, तो जैसे हमें पसंद नहीं कोई पक्षी हमारे घर पे घोंसला बनाए और आवाज़ करे पूरे दिन और वो फड़फड़ाने लगता है, तो लेखक की पत्नी को भी ऐसा हुआ था, ये पसंद नहीं था। तो मुंबई के वर्सोवा इलाके में थे लेखक की पत्नी, उसके मकान के एक मचान के ऊपर कबूतरों ने घोंसला बना लिया। तो छोटे छोटे कबूतर आया जाया करते थे, दाना चुगने के लिए जाते थे, फिर अंदर आते थे। तो आवाजानी लेखक के घर के सामान टूट जाते थे, आने जाते थे, इसलिए तो लाइब्रेरी में घुसकर कभी कभी किताबों को भी गंदा कर देते थे। तो इस वजह से लेखक की पत्नी ने क्या किया, उस पर जाली लगवा दी और वो बंद कर दिया। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? थर्ड क्वेश्चन है। और अपना गुस्सा कैसे निकाला? जैसे हम जानते हैं वैसे अब दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हमारे चैप्टर में लेखक ने क्या बताया है कि समुद्र क्यों कब गुस्सा होगा, जब समुद्र तो बहुत विस्तार में फैला हुआ था। फिर उनकी क्रोध का क्या कारण था? सहन शक्ति का जवाब देना पड़ा समुद्र को, क्योंकि कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर अपने स्वार्थवश समुद्र को पीछे ही धकेल रहे थे, और वो सहन करता गया। फिर न सहन हुआ तो तूफान आया, समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी जहाज़ों को उठाकर फटक दिया, भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता देखकर भयभीत हो गए, ऐसे गुस्सा निकाला। ये पंक्तियाँ हैं, हमें समझानी है। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये शरीर है पंचतत्व का बना हुआ, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं, पृथ्वी की मिट्टी से। हमारे में आत्मा है, तब तक हम जीवित हैं, इसके बाद हमको मिट्टी में ही जाना है। श्मशान में जलाए जाएंगे तो भी राख बन जाएंगे, दफनाए जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ऐसे लेखक इन पंक्तियों को क्या बताता है, एकात्मकता को प्रकाशित करना चाहता है। जैसे कि हम सभी जीवधारी ईश्वर की संतान है, अतः इसमें मिल जाता ना आना है। धरती पर विषमता में साथ देने वाले बड़े छोटे जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिल जाने के बाद तो क्या है, मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, हमारे सब निशान खो जाएंगे। पृथक अस्तित्व को पहचान पाना कठिन है। इसके बाद फिर हमको को पहचान सकेगा कि ये मिट्टी इस जो ये जीवित सा इनकी है? नहीं। तो लेखक ने दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोगों का ही मनुष्य माना है। जो दूसरों के दुख से दुखी हो, किसी और को देख के अपने दुख मन में ऐसा, तभी हमारे मन में दया भाव का कोई यह जो वो दिखलाएगा। तो यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि दूसरा जो कोई दुखी है तो इस पे हमें दुख व्यक्त करना चाहिए और प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों को समान अधिकार है। तो ईश्वर की संतान के रूप में ये देखना चाहिए हमें। तो ये 4 है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ये आशय स्पष्ट करना है, वो ये 4 क्वेश्चन हमें नहीं लिखने हैं। आगे है भाषा अध्ययन।
तो इसमें थोड़ा ग्रामर का हमको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम समझ लें कि भाषा अध्ययन में क्या है। यहाँ पे कारक चिन्हों को पहचानना है। जो चैप्टर सेंटेंस दिए हैं ना, उसमें कारक यानी कि कर्ता है, जो हमारी विभक्तियाँ है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तो उसमें हमें सेंटेंस में से देखना है कि माँ ने भोजन परोसा, तो उसमें जो प्रभाव पूरा आया है विभक्ति, वो कर्ता पे गई है, तो ये है वो कर्ता पे जाएगा। मतलब कि ये रिक्त स्थान है, उसमें हम क्या लिखेंगे, कर्ता। माँ ने भोजन परोसा, ये सेंटेंस में कर्ता पर पूरा प्रभाव है। किसने भोजन परोसा, तो यहाँ पे कर्ता का प्रभाव है, तो ये सेंटेंस कर्ता का है। ख है मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, यहाँ मैं और किसी के लिए, उन दोनों में आदान प्रदान की बात हुई, संप्रदान हो गया, तो ये विभक्ति बन गई चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पे संप्रदान आएगा। मैं किसी के लिए, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो किसके नीचे आएगी, के लिए, और ये संप्रदान बनेगा। नेक्स्ट है मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, तो मैंने एक घर वाले को, तो मैंने, मेरा संबंध किसके साथ है, एक घर वाला, तो यहाँ पे संबंध की बात है। बेघर कर दिया, जो घर में रहता था उसे बेघर कर दिया। मैंने एक घर वाले को है, उनमें संबंध की बात है, संबंध विभक्ति लगेगी यहाँ पे। ग है कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। कबूतर परेशानी में, तो में पे अधिकरण विभक्ति लगती है, जो सप्तमी विभक्ति है हमारी, में। दरिया पर जाओ तो उससे सलाम किया करो। यहाँ पे कबूतर में, तो में और पर ये दोनों समान ही है। कबूतर में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, परेशानी में, तो में भी अधिकरण सप्तमी विभक्ति है। और ये जो लास्ट सेंटेंस है दरिया पर जाओ, तो दरिया पर जाने की बात है, तो उसमें भी अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति की बनी है। तो यहाँ देखो फर्स्ट है कर्ता, दूसरा है उसमें संप्रदान होगा के लिए, उसके बाद को है तो वो संबंध है। यहाँ पे में और पर जो दोनों लास्ट दोनों है उस पर अधिकरण विभक्ति लगेगी। ये हम लिख देंगे नोटबुक में। अब बहुवचन रूप लिखने हैं हमें। चीटी, तो इसका बहुवचन एक चीटी की बात है, तो बहुवचन में चीटियाँ, और या लिखेंगे तब या के ऊपर हम वो अर्धचंद्र बिंदु आकार ऊपर नुक्ता लगाएंगे, अर्धचंद्र बिंदु आकार लगाएंगे। चीटियाँ, घोड़ा तो घोड़े, घोड़ा तो घोड़े लगाएंगे, तो ड के नीचे जो नुक्ता है वो नुक्ता घोड़े में भी लगाएंगे, बहुवचन में भी। आवाज़ तो आवाज़ें, बिल तो बिलो, बिलो बनेगा, बिल तो बिलो। फौज तो फौजे, रोटी तो रोटियाँ, बिंदु तो बिंदु वो बनेगा, बिंदु वो। दीवार दीवारें, टुकड़ा और टुकड़े, तो जहाँ पर नुक्ते लगाए हैं हमने वो आप जब बहुवचन बनाएंगे तब उसमें भी नुक्ते आएगा ही, नुक्ता लगाना है हमें। अब है यहाँ पे क्या है कि सजा सजा, नाज नाज, जरा जरा, तेज तेज, तो दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं हमको, पर एक शब्द पहला है सजा, तो उसमें नुक्ता नहीं लगाया ज के नीचे, और दूसरा सजा लिखा है तो उसमें नुक्ता लगाया है। तो ये नुक्ते लगाने का शब्द में अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। पाठ में दफ़ा शब्द का प्रयोग हुआ था, दफ़ा, एक दफ़ा यानी कि एक बार, तो जिसका अर्थ होता है एक बार गणना संबंधी, कानून संबंधी। यदि इस शब्द में नुक्ता लगा दिया जाए तो शब्द बन जाएगा दफ़ा, जिसका अर्थ हो जाएगा दूर करना, हटाना। यहाँ नीचे कुछ जो ये हमने देखे कि सजा सजा, नाज नाज, तो ये जो शब्द है इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। तो हमें जो यहाँ पे फिलप्स दी गई है नीचे, तो उसमें दोनों शब्द समान है, पर दोनों में से हम कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो पहला है आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तो कौन सा ज़माना रखेंगे पहले में हम, जो नुक्ते वाला है ना सेकंड, वो आजकल ज़माना खराब है। और पूरे कमरे को
सजा दो, तो इसमें नुक्ता नहीं आएगा, सजा दो, पूरे कमरे को सजाने की बात है यहाँ पे, तो सजा दो, उसमें नुक्ते नहीं लगाएंगे। आगे का है जरा चीनी तो देना, जरा में यहाँ पे नुक्ता लगाया है, वो जरा लिखेंगे। आगे है माँ दही जमाना भूल गई, दही जमाना मतलब कि दही को जमाना था, तो माँ दही जमाना भूल गई, तो उसमें नुक्ता नहीं लगाया, वो जमाना आएगा। पहला वाला माँ दही जमाना भूल गई, तो उसमें नुक्ता नहीं लगाना हमें। दोषी को सज़ा दी गई, तो दोषी को सज़ा दी गई, उसमें नुक्ता वाली जो है सज़ा वो आएगा। महात्मा के चेहरे पर तेज था, तो वो सिंपल है, नुक्ता नहीं है, वो तेज आएगा। महात्मा के चेहरे पर तेज था। तो ऐसे हम एक्सरसाइज पूरी हमें सॉल्व करनी है। जो ये हमें लास्ट जो फिलअप्स दी है वो लिखनी है हमें। इसके बाद ये जो बहुवचन के शब्द है वो लिख देंगे। इसके बाद ये विभक्ति के जो कारक चिन्ह है वो पहचान कर देने हैं, वो ये आशय स्पष्ट करना है, वो नहीं लिखना। और ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद ये 7th हमारे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं। ऐसे आप एक्सरसाइज पूरी अपनी नोटबुक में सॉल्व कर देना। थैंक्स।